चलो देखो हमारा ना हिंदी में संधि चल रहा था, ठीक है। ठीक है। हिंदी में संधि चल रहा था और संधि में हमने पढ़ लिया संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग। और हमने स्वर संधि के 5 भाग देखे थे। हाँ। सबसे पहला दीर्घ देखा था, दीर्घ। उसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद गुण संधि, गुण संधि के बाद यड़ संधि, आयाति संधि। किसी को कोई दिक्कत है इन संधियों में? नहीं। दीर्घ संधि में क्या है? 2 मात्रा वाले आते हैं। दीर्घ संधि में कौन से आते हैं? बड़ा आ आता है इसमें, है ना? आ का बड़ा, सेम। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वाले शब्द आते हैं। और जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि में जैसे कि वृद्धि ओ, संधि में औ, मात्राएं आती है 2। ओ, औ, ऐ, है ना, ए, ये वाली मात्रा आती है, 2 मात्राएं आ जाती है इसमें। और जो गुण संधि है, गुण संधि में हमने क्या देखा था? ओ की मात्रा आ जाती है। ए, अर और ओ वाले शब्द इसमें आ जाते हैं, बनते हैं। अब यड़ संधि में क्या होता है? आधा हो जाता है शब्द। हाँ। आधा। और इसमें हमने एक रूल देखा था, 3 देखे थे, 3 शब्द लिखे थे मैंने। एक तो या लिखा होगा, एक वा लिखा होगा और एक क्या लिखा था? या और बा और ऋषि, ऋषि, है ना, ऋषि। वा, ठीक है, ये वाला, ये देखे थे ना। ओके। आयाती संधि में हमने क्या देखा? अब और आव और आए और आए, ये वाले शब्द देखे थे। अगर ये वाले शब्द आते हैं तो इनमें जो लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं? ओ और औ, और इसमें ए और आए। ये देख लिए थे हमने। ये हमारी क्या हो गई थी? संधियां हो गई थी, है ना। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद करेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि डालो, व्यंजन संधि। अच्छा, मेरी ना कुछ वीडियो में साउंड प्रॉब्लम हो गई है, 2 वीडियो में शायद, तो उसको हम कर लेंगे, बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। उसमें माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने माइक ही हटा दिया। सही है, देखते हैं। बाकी तो मैंने सब लिख रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि हमारे क्या होता है? एक तो होता है क, ख, ग, घ, न। उसके बाद क्या होता है? का के बाद कौन सा वर्ग आता है? चावर। कौन सा वर्ग? चावर। च, छ, ज और झ और ये वाला, है ना, ये वाला आता है। चलो ऊपर आएगा, ये वाला नहीं आता। अच्छा, ये वाला ऊपर आएगा। नहीं सर, ऊपर अड़ा, ला, अड़ा, ये वाला। और इधर ये वाला, ये वाला। हाँ। ठीक है। अच्छा, चा के बाद क्या आता है? का, चा, उसके बाद टावर। ट, ठ, ड, ढ और ये वाला यहाँ पे आता है। नहीं सर, अड़ा, ये वाला आता है ना। हाँ, ये वाला ठीक आता है। है। कावर, चावल, टावर और इसके बाद पावर। पा, टावर का है ना सर? क्या? सही तो है, पात है। पा, तार पा, का ना सर? तार तलवार, तार है ना सर? चलो ता लिख लेते हैं। त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ, म। उसके बाद लिख लेते हैं य, र, ल, व। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। सबको याद होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहला इसमें रूल हम पढ़ेंगे, पहला नियम। पहला नियम, देखो पहला नियम बहुत सिंपल है। पहले नंबर क्या, ये जो हो गए ना ये वाले, ये कौन सा वर्ड कहलाता है? फर्स्ट, है ना। क्या है ये? फर्स्ट, पहला। पहले का ये वाला देखो, ये तीसरा है, तीसरी लाइन आ गई ये वाली। पहले का तीसरे में देखो, तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन, ये होता है हमारा पहले का तीसरे में परिवर्तन। लिख लो जल्दी से। पहले का तीसरे में परिवर्तन। सब लिखो। सद्भावना, एक शब्द लिखो, एग्जांपल सद्भावना।
सद्भावना हो गया। सत इसको कैसे लिखेंगे आप, छोड़ेंगे सत प्लस भावना भावना, सत प्लस भावना। अच्छा एक दो तीसरा वाला तो ये है ना, ये तो चौथा कर दिया हमने, तीसरा ये है, गलत हो गया। देखो इधर देखो, जैसे यहां से हमने तोड़ा कहां से, सद प्लस भावना, ये देखो ता किसमें बदल गया, ये दा था यहाँ पर, दा किसमें बदला, ताम। ये पहला था और ये वाला तीसरा, सही है। तो व्यंजन संधि का पहला रूल ये होता है कि जो पहले वाला होता है वो किसमें बदल जाता है, तीसरे वाले में। पहले वाला किसमें बदलेगा, तीसरे वाले में। और जिसको क्या कहते हैं व्यंजन याद नहीं है वो हो जाएगा कंफ्यूज। अब एक और लिखो शब्द दूसरा, दिगंबर। दिगंबर 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 क्या, दिगंबर यहाँ लिखता हूँ मैं। दूसरा है दिगंबर, दिग प्लस अंबर, तोड़ लिया। देखो ये हमें जब होगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। ये जो था ये ग था, है ना, गा किसमें बदला है, का में। तो पहले वाला इसमें और तीसरा वाला पहले में और पहले वाला तीसरे में, ठीक है। पहले वाला तीसरे में और तीसरे वाला पहले में, ये आपस में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चलो एक लिखो, नोट करके लिखो, इसमें नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। देखो यदि पहले का मेल, यदि पहले का मेल यदि पहले का मेल किसी यदि पहले का मेल किसी यदि पहले का मेल किसी तीसरे कोमा चौथे, तीसरा प्लस चौथा कोमा स्वर कोमा अंतस्थ, कोमा स्वर कोमा अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल और व, य र ल और व। यदि पहले का मेल किसी तीसरे चौथे स्वर या कोमा अंतस्थ या र ल व में हो तो पहले वाला तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, में हो तो में परिवर्तन, में हो तो पहले वाला तीसरे वर्ण में, हो तो पहले वाला तीसरे वर्ण में परिवर्तित या बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यदि पहले का मेल किस में हो रहा है, या तो फिर पहले में तीसरे में या चौथे में। पहले का मेल या तो गा में हो या घा में हो, पहले का मेल गा या हा में हो, या फिर स्वर में हो, जैसे क का या तो गा में होगा तीसरा हो गया, या फिर घा में होगा, या फिर का ए में हो गया, ठीक है, स्वर हो गया ना। नेक्स्ट का अंतस्थ में हो, या र ल और पा में हो,
तो क्या हो जाएगा रूल, क्या हो जाएगा, ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। जैसे का वाला किसमें होगा, ये वाला ऐसे लिख लो ना, का या तो इनमें हो या इसमें हो या इसमें हो, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे जैसे लिखो, जैसे 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 पहला है अब्ज, ये हो रहा है अब्ज, अब्ज अब्ज, बताओ अब्ज का क्या होगा, अब्ज का क्या होगा, यहाँ पे देखो आ ऐसी रहने देंगे, देखो ये है, ये कौन सा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है ना, तो तीसरे वाला कहाँ जाएगा, पहले में, तो क्या हो जाएगा, अ ये होगा अपज, क्या होगा, अपज, ठीक है, ऐसा टूट जाएगा ये, अप प्लस ज, अप प्लस ज, हटा दो ये सब, हटा दो, उतार लिया ना, ठीक है। अब कॉपी रखना सामने और ये लिखा हुआ भी सामने रखना, और हम एग्जाम्पल करते हैं। संधि हमारी चल रही है व्यंजन, जैसे लिखो उद्योग, 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 बताओ किसमें बदलोगे, हाँ, तो ये जो दा है ये ता में बदल जाएगा, उत प्लस यू, समझ आ रही है व्यंजन संधि। एक और लिखो, एक एग्जांपल लिखो, जैसा वाग देवी, वाग देवी, वाग देवी, अब बताओ इसमें किसमें बदलेगा, बाग प्लस देवी, बाग प्लस, बाग प्लस देवी। और लिखोगे, लिखो दिगंत, 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 दिग प्लस अंत, चौथा दिगंत, दिगंत, यह है दिगंत, दिगंत। अब बताओ ये वाला तोड़ के दिखाओ मुझे, तब पता चलेगा। हाँ, क्या हो जाएगा, आधा आएगा ना, अंत। जिसको वर्ण विच्छेद करना आता है वो संधि आराम से कर लेगा, और जिसको ये भी पता हो कि ये शब्द टूटेगा कहाँ से, है ना, जिसको शब्दों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिसको ये पता है शब्द कहाँ से टूटेगा, तो वो आराम से कर लेगा, सही है। तो संधियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्णों का विच्छेद और शब्द को कहां से तोड़ना है, उसका जिसको मतलब पता है वो क्या हो जाता है, संधि आराम से कर लेता है। एक शब्द और लिखो, शब्द लिखो ऋग्वेद, 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 बड़ी जल्दी क्या हो गया, ऋग प्लस वेद, बहुत बढ़िया। एक और लिखो दिग्विजय, दिग, ऐसे लिखा था दिग्विजय, सही लिखा है, हाँ। वर्तनी शुद्धि ठीक है, किस किस को पता है वर्तनी शुद्धि ठीक है, ये गलत आएगा, क्या नहीं आएगा, ये वाला, अब सही है, मुझे अब भी गलत लग रहा है, चलो इसको तोड़ के दिखाओ, तोड़ो, दिक प्लस क्या हो जाएगा, दिक, दिग प्लस विजय। ये संधि तुम्हें पहले से आती थी, है ना, आज हमने क्या कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया है। चलो अब ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट डालो, नेक्स्ट या रूल डालो, नेक्स्ट रूल डालो, लिखो 1 का 5 में परिवर्तन, 1 का 5 में परिवर्तन, 1 का 5 में परिवर्तन। पंचमा अक्षर पता है ना सबको, जो नासिक के होते हैं ना वो वाले, 1 का 5 में परिवर्तन, 1 का 5 में परिवर्तन, 1 का 5 में परिवर्तन। अब
ये नहीं है, देखो क्या होगा, 1 5 में बदल सकता है और 5 1 में बदल सकता है। ये चीज याद रखनी है कि जब 1 5 में बदलता है तो 5 1 में भी बदल सकता है। जैसे ही एक शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, जगन्नाथ, जगन्नाथ। अब तो जगन्नाथ की जो यात्रा होती है कहाँ पर होती है? वहाँ पे होती है ना, उड़ीसा में सर। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, उड़ीसा के लिए। उड़ीसा। अच्छा, चलो उड़ीसा मान लेते हैं। है ना? उत्तराखंड में भी दिखे। और उज्जैन, उज्जैन किस लिए फिर है वैसे फिर? उज्जैन, जगन्नाथ, उज्जैन तो उसमें तो निकली थी अभी। महाशिवरात्रि उसके लिए है ना सर, उज्जैन तो किसमें? महाकालेश्वर मंदिर महाकालेश्वर, हाँ, उज्जैन में। हाँ। तो उज्जैन में जगन्नाथ यात्रा नहीं निकलती है? निकली तो थी अभी पीछे। निकलती होगी लेकिन गलती होगी, लेकिन वो पूरी उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा पूरी उड़ीसा में ना, पूरी उड़ीसा में तो पूरी उड़ीसा में। बहुत मेन फेमस वाला है फेमस पूरी है उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा वहाँ पे। इनकी बहन भी चलती देखो, है। मतलब स्टार्टिंग वहीं से हुई सुभद्रा। दो शब्द होते हैं, चलो जगन्नाथ आ गए तो 2 शब्द होते हैं। एक मुझे बताओ, आस्तिक, बताओ। आस्तिक, आस्तिक और नास्तिक में अंतर बताओ। आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, जो नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता। सच में ऐसा होता है क्या? देखो क्या होता है, आस्तिक और नास्तिक में बस इतना सा अंतर होता है, इतना सा अंतर होता है। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जहां जहां भी है, अगर मान लो 100 धर्म है, कितने धर्म है? 100 धर्म है। कितने धर्म है? 100 धर्म है। इसके दोनों के लिए 100 धर्म होंगे। अगर दुनिया में 100 धर्म है तो आस्तिक कहते हैं इन 100 को नहीं मानूंगा मैं, इन 100 को नहीं मानूंगा, बस एक को मानूंगा। क्या कहता है? एक को आस्तिक कहता है कि 100 को नहीं मानूंगा, मैं किसको मानूंगा? एक को मानूंगा। और जो ये नास्तिक होते हैं ना, ये कहते हैं कि मैं एक को भी क्यों मानूं, मैं 100 के 100 नहीं मानूंगा, 100 के 100 नहीं मानूंगा। बस इतना सा अंतर होता है कि मैं 100 के 100 नहीं मानूंगा। अगर ईश्वर है तो मुझे क्या लेना है ना? ईश्वर है तो मुझे कुछ नहीं लेना, ईश्वर नहीं है तो भी मुझे कुछ नहीं लेना, है ना? नास्तिक और आस्तिक में इतना सा अंतर होता है ना? और देखो दूसरा क्या है, आस्तिक ये 90 के 90 इसके लिए धर्म क्या है? खराब है। हमेशा 99 धर्मों की वो गलती निकालेगा, सिर्फ अपने धर्म को अच्छा बताएगा। और ये ना किसी को अच्छा बताएगा ना किसी को खराब बताएगा, कि मुझे लेना देना है ही नहीं। भगवान है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर मर गया तो मैंने कुछ लेना देना है ही नहीं उससे, वो क्या करेगा मेरा। और आस्तिक, अगर भगवान है तो ठीक है, ऊपर जाएगा तो भगवान उसका थोड़ा सा वो कर लेंगे। अगर सपोज दैट कि भगवान नहीं निकले तो इसका क्या होगा? पूजा तो सब खत्म इसकी। तो आस्तिक नास्तिक का बस इतना से खेल होता है कि अगर पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, आस्तिक सिर्फ एक को मानता है और नास्तिक किसी को नहीं मानता। और मैं क्या हूं, वो अलग का मैटर है। ठीक है, चलो जगन्नाथ कर रहे थे हम, चलो जगन्नाथ करते हैं। देखो जगन्नाथ, जगत है ना, देखो ज ग ऐसे आएगा। जो ये पंचमाक्षर है किससे बदलेगा? अपने ही पहले में, अपने ही पहले में। तो पहला क्या था? जो ना होता है वो किस वर्ण का होता है? किसका होता है? ता का। ता थ द ध न, ता थ द ध और न। देखो ये 5वां है, इसका पहला ये हो गया। तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ का मतलब होता है, जगत माने होता है संसार, नाथ मतलब होता है स्वामी। जो जगत के स्वामी हो वो क्या कहलाते हैं? जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक साथ और लिखो। जगन्नाथ की जगह, जगन्नाथ की जगह और क्या लिखूं? उन्मत्त लिखो, उन्मत्त, उन्यत, 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 उन्यत लिखो, उन्यत, उन्यत लिखो, उन्यत, उन्यत लिख लो। तोड़ो इसको, जल्दी से बताओ तोड़ के क्या आएगा उन्यत की जगह? प्लस यत। हाँ, क्या आएगा? उत प्लस यत। इसको करना, इसको इसका क्या आएगा? गलत करोगे पाका कौन सा होता है लास्ट में? आपका बिंदु है तो मतलब ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है? ये वाला नहीं है, गलत कर लोगे। नेक्स्ट लिखो, एक शब्द और लिखो।
जगन्नाथ हो गया। चिन्मय, चिन्मय, चिन्मयानंद स्वामी नाम सुना है? चिन्मय, चित्त में आ जाएगा। चित प्लस मैं, चित प्लस मैं, चित प्लस मैं, ये आधा है ना, चित प्लस। एक और लिखो, चित्तमय के बाद लिखो सन्मुख, सन्मुख, सन्मुख। क्या हो जाएगा इसका? सटमुख, टाएगा ना? टाएगा, हाँ। ठीक है। हाँ, टा वाले में आएगा ये सट, ठीक है। एक और लिखो सब, सब लिखो। सन्मास, सन्मास, मास, ये वाला लिखो सन्मास, सन्मास। ठीक है। उल्लेख लिखो, उल्लेख, 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 उल्लेख लिख लिया। बाढ़ में, बाढ़ में। और लिखो तल्लीन, तल्लीन। चलो मुझे बताओ पहले वाले का क्या था? पहले वाले का सट मास। इसका बताओ उल्लेख का। उल्लेख का किसमें तोड़ा है? उल्लेख का उत्प्लस लेख। क्या है? उत्प्लस लेख। इसका बताओ बाढ़ में का। बाक, बाघ प्लस मैं। इसका बताओ तल्लीन का। तत् प्लस मीन, तत् प्लस लीन। चलो हो गया बस। नेक्स्ट रूल, एक रूल हो रहा है बस, इसको खत्म करते हैं। व्यंजन संधि हमारी हो जाएगी खत्म। हटा दे उसको, उतार जल्दी से। हटा दे। चलो लिखो माँ का नियम, मैं का नियम। माँ, देखो माँ तो तुम्हें पता ही है ना, माँ किससे बदलता है? अनुस्वार में। हाँ, माँ तो अनुसार में बदल जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, माँ के परिवर्तन का नियम। माँ अनुस्वार में बदल जाता है, में बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे संकल्प, एक शब्द लिखो संकल्प। जैसे संकल्प, बताओ संकल्प किसमें बदलेगा? सम प्लस कल्प। हाँ, सम प्लस कल्प, कल्प, सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। संविधान, संविधान भी आ जाएगा। संविधान, संरक्षण, प्लस विधान, संरक्षण, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण। ठीक है, करो इनको। सर्वेक्षण कैसा आ जाएगा? सर्वेक्षण तो सही लिखा है सर। सर्वेक्षण सही है? हाँ सर। सर्वेक्षण तो नहीं आएगा इसमें। हाँ ना। ठीक है। परंतु, हाँ परंतु करो। आधा ना भी उसमें बदल जाता है, परम हो जाएगा। परम, ये हो जाएगा ना, परम, रम, ये और तू, परंतु। हाँ। सन
संप्लक प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण, सम प्लस विधान, ये होता ना। हमारा व्यंजन संधि भी खत्म हो गया है। अब स्वर्ग संधि देखते हैं। स्वर्ग संधि हम देखेंगे बाद में। विसर्ग संधि, सॉरी, स्वर्ग संधि हो गया, अब विसर्ग संधि देखेंगे बाद में।